नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋण कोष के बारे में, डेप्ट फंड के बारे में। ये जो डेप्ट फंड होता है ये सरकारी कंपनियों में या ऐसे जगह निवेश किया जाता है पैसा जहां पर सिक्योरिटीज, इनकम सिक्योरिटी क्या हो, फिक्स्ड हो, निश्चित हो, ऐसे जगहों पे निवेश किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड हुआ, सरकारी सिक्योरिटीज हुई, ट्रेजरी बिल हुआ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या अन्य कई प्रकार की डेप्ट सिक्योरिटी जिसमें शामिल की जाती है। कहने का मतलब डेप्ट जो ये डेप्ट फंड है, डेप्ट फंड के द्वारा ऐसे जगह निवेश किया जाता है जहां पर इनकम सिक्योरिटी प्लस आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसकी सिक्योरिटी फुल होती है, फिक्स्ड होती है। शेयर की तरह किसी कंपनी की सिक्योरिटी में निवेश करना, उस कंपनी की ग्रोथ के लिए हिस्सेदारी को खरीदना होता है। लेकिन जो ये डेप्ट फंड होता है, ये जो डेप्ट फंड होता है, इसको खरीदते हैं तो जो जारी करने वाली संस्था होती है उसको हम क्या करते हैं, लोन करते हैं। जैसे मान लीजिए डेप्ट फंड इशू किया गवर्नमेंट ने, तो हमने गवर्नमेंट को क्या दिया, लोन दिया। अगर किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी ने डेप्ट फंड इशू किया तो हमने उसको क्या दिया, लोन दिया। कहने का मतलब ये हुआ, सरकार और प्राइवेट कंपनियां अपने विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए, लोन पाने के लिए बिल और बॉन्ड जारी करती हैं। इन डेप्ट सिक्योरिटी से जो ब्याज प्राप्त करता है उसका ब्याज, उसकी परिपक्वता अवधि सब पहले से फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए बॉन्ड के पहले लिखा होगा 12%, 10%, जो भी लिखा हो, जैसे 12% डेप्ट फंड। तो कहने का मतलब इसे फिक्स है कि 12% पर ईयर की रेट से क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब ये सब चीज़, इसका टर्म कब होगा, कब इसकी मैच्योरिटी होगी, ये सब के सब क्या होता है, पहले से ही फिक्स होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? ये सब क्या होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है। किसमें, डेप्ट फंड में, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि आपको क्या मिलने वाला है। इसके कारण इसमें क्या होती है, फिक्स्ड इनकम होती है। हमने कहा ना कि इसमें इनकम और सिक्योरिटी दोनों क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इक्विटी फंड की तरह, जैसे इक्विटी फंड होता है उसी तरह डेप्ट फंड में भी अलग अलग सिक्योरिटीज में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, इसके भी कई वैरायटी होती है। जैसे डेप्ट फंड में अच्छा मुनाफा मिलता है लेकिन उसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, मतलब मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, डेप्ट फंड में रिटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है जो कि इन्हें रूढ़िवादी या छोटे निवेशक के लिए सुरक्षित बनाता है। इसमें फिक्स कर दिया, जैसे हमने अभी बताया 12% बता दें, 12% तो इनको मिलेगा, ये इनका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ऐसे ही कहने का मतलब ये होता है, जो डेप्ट फंड होता है उसमें पहले से फिक्स कर दिया जाता है, इतना % ब्याज इतने ज़्यादा समय के लिए मिलेगा। हाँ, अब इसमें भी कई सिक्योरिटीज होती है, कहीं कहीं क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन रिटर्न ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये तो कॉमर्स का रूल ही है कि ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और कम रिस्क लोगे तो कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो विभिन्न सिक्योरिटी जिनमें डेप्ट फंड निवेश करते हैं उन क्या क्या है देखते हैं। डेप्ट फंड अलग अलग क्रेडिट रेटिंग की विभिन्न सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। सिक्योरिटी की क्रेडिट रेटिंग उसे जारी करने वाली संस्था का जोखिम निर्धारित करता है। मतलब कि अगर आप ये X वाली लोगे तो इतना जोखिम होगा, Y वाला लोगे तो ये होगा, Z वाला लोगे तो क्या होगा, सब कुछ। ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि मैच्योरिटी पर उस संस्था द्वारा ब्याज का भुगतान और मूल राशि का भुगतान किए जाने की बेहतर संभावना है, जिसकी ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग है। इसीलिए जो डेप्ट फंड हाई रेटेड सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं वे लो रेटेड सिक्योरिटीज़ की तुलना में कम स्थिर होती हैं। इसके अलावा दूसरा जो पहलू है वो है कि जिस सिक्योरिटी में डेप्ट फंड निवेश किया जा रहा है उसकी मैच्योरिटी अर्थात कि परिपक्वता की अवधि। विभिन्न डेप्ट फंड अलग अलग समय अवधि की सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। मैच्योरिटी का समय जितना कम होगा नुकसान की संभावना उतना ही कम होगी, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा समय होगा नुकसान के ज़्यादा चांसेस होंगे, प्रॉफिट के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। डेप्ट म्यूचुअल फंड के प्रकार देख लिया जाए, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही डेप्ट म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। डेप्ट फंड के बीच जो चीज़ सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है वो होता है
टाइम ऑफ मैच्योरिटी अर्थात मैच्योरिटी का समय। डायनेमिक बॉन्ड फंड के बारे में समझते हैं, ये क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो डायनेमिक फंड है, जिसका मतलब है कि ये बदलती ब्याज दर के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बदलते होते हैं, मतलब टाइम टाइम इसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड का मैच्योरिटी का समय बदलता रहता है, क्योंकि ये ब्याज दर के अनुसार निवेश को कम या ज़्यादा समय में लगाते रहते हैं। इनकम फंड क्या होता है, इनकम फंड भी ब्याज दर के अनुसार विभिन्न डेप्ट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, लेकिन अधिकतर इसकी मैच्योरिटी अवधि लंबे समय की होती है। इस कारण ये डायनेमिक फंड की तुलना में ज़्यादा स्थिर है। इनकी औसत मैच्योरिटी अवधि 5 से 6 वर्ष होती है, ये समझ लीजिएगा। कितना होती है, 5 से 6 वर्ष होती है। अगला है शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड। ये कम समय अवधि के डेप्ट फंड होते हैं, जिनका समय लगभग 3 वर्ष का होता है। शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड सामान्य निवेशक के लिए बेहतर है, क्योंकि ये ब्याज दरों में बदलाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। अगला है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होता है, लिक्विड फंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं जिसकी मैच्योरिटी अवधि 91 दिनों से ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ 91 डेज। इसीलिए इसमें जोखिम कम होता है, इसमें नकारात्मक रिटर्न कम ही देखने को मिलते हैं। ये फंड बचत बैंक खाते का अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये उनके समान ही तरलता और बड़े रिटर्न प्रदान करते हैं। जैसे मान लो आप पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो, उससे बेटर आप अगर लिक्विड फंड ले लेते हो, 91 डेज में रिटर्न हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो सेविंग का रेट है उससे ज़्यादा रेट होगा, ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। कई म्यूचुअल फंड कंपनियां स्पेशल डेप्ट कार्ड के माध्यम से लिक्विड फंड निवेश को तुरंत निकालने की सुविधा भी क्या कर रही हैं, प्रदान कर रही हैं, जिससे कि लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करें, इन्वेस्ट करें इस सेक्टर में। गिल्ड फंड्स क्या होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गिल्ड फंड केवल सरकारी सिक्योरिटीज में ही निवेश करते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गिल्ड फंड केवल सरकारी सिक्योरिटीज में ही निवेश करते हैं। सरकारी सिक्योरिटीज हाई रेटेड सिक्योरिटीज होती है और इसमें क्रेडिट रिस्क कम रहती है, अर्थात सबसे कम क्रेडिट रिस्क अगर किसी में होती है तो गिल्ट फंड में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कई बार डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिए गए लोन में डिफॉल्ट हो जाती है। इसलिए फिक्स इनकम वाले निवेशक जो रिस्क नहीं चाहते उनके लिए गिल्ट फंड अच्छा विकल्प है, ठीक है ना। क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड की बात किया जाए, ये नए डेप्ट फंड है। अन्य डेप्ट फंड की तरह क्रेडिट अवसर फंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं करते। ये फंड क्रेडिट रिस्क के अलावा निवेश ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। कम रेटेड बॉन्ड जिनका ब्याज दर ज़्यादा होता है उन्हें फंड होल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये डेप्ट फंड जोखिम भरे थोड़ा होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान की अगर बात किया जाए तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान क्लोज एंड डेप्ट फंड हैं। ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, लेकिन इनमें पूंजी को रोकने का एक समय होता है। हर एफएमपी में मतलब फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में, एफएमपी मतलब फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में एक फिक्स समय होता है जिसमें आपकी पूंजी लॉक रहती है। यह समय कुछ महीनों या सालों में हो सकती है। शुरुआती ऑफर पीरियड में एफएमपी में निवेश किया जा सकता है। एफएमपी एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। कैसी है, याद रखिएगा ये पॉइंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो टैक्स में शानदार छूट प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। ब्याज दर डेप्ट फंड को कैसे प्रभावित करती है, चलिए इसको देख लिया जाए। ब्याज दर जिसके बारे में हम अक्सर अखबारों में सुनते हैं, यह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अर्थात आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को रेपो रेट पर पैसा उधार देती है और आपको पता है कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से उनसे पैसा ले भी सकती है। कई कारण है जो ब्याज दर को कम या ज़्यादा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रचलित ब्याज दर भी इसको निर्धारित करती है, जिस पर संस्थाएं बॉन्ड और डेप्ट सिक्योरिटीज जारी करती है। फिक्स इनकम जो सिक्योरिटीज की कीमत ब्याज दर से विपरीत होती है। जब ब्याज दर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत कम हो जाती है और कम होने पर कीमत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये रिलेशन चलता रहता है। यही कारण है कि जब ब्याज दर गिरती है तो डेप्ट फंड अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि इनकी कीमतें भी क्या होती हैं, बढ़ने लगती है। डेप्ट फंड में निवेश क्यों करें, इसकी अगर बात किया जाए, एक सामान्य और रूढ़वादी निवेशक के लिए बेहतर विकल्प है।
ठीक है, जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत है, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट का अच्छा विकल्प है। डेब्ट फंड फिक्स डिपॉजिट के रेंज में ही ब्याज देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पूरा अभी जो मैं बताने चल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है ना। ये फिक्स डिपॉजिट का अच्छा विकल्प है, ठीक है। डेब्ट फंड फिक्स डिपॉजिट के रेंज में ही ब्याज देते हैं, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा टैक्स में छूट मिलता है। यहाँ टैक्स में क्या मिलता है, ज़्यादा टैक्स में जो है छूट मिलता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में जो आय होती है, फिक्स डिपॉजिट में जो आय होती है वो आपकी इनकम में जुड़ जाती है और आपको उस स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। डेब्ट फंड के शॉर्ट टर्म लाभ भी टैक्स योग्य आय में जुड़ती है, लेकिन जब समयावधि 3 वर्ष से ज़्यादा होती है तो टैक्स में ज़्यादा फायदा मिलता है। लंबे समय के लाभ पर इंडक्शन के बाद 20% टैक्स लगाया जाता है। डेब्ट फंड फिक्स डिपॉजिट के बजाय ज़्यादा तरल होता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेब्ट फंड डिपॉजिट के बजाय ज़्यादा तरल होता है। फिक्स डिपॉजिट में जहां पूंजी लॉक हो जाती है वहीं डेब्ट फंड में कभी भी निकाली जा सकती है। कुल राशि में से कुछ राशि निकालना भी डेब्ट फंड में संभव, जरूरी नहीं कि पूरी निकाल लो, जितना जरूरत पड़े उतना निकाल लो आप, ठीक है। इन सब कारणों से डेब्ट फंड डिपॉजिट से फिक्स डिपॉजिट से क्या है, बेहतर है। फिर भी यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि फिक्स डिपॉजिट की तरह डेब्ट फंड में पूंजी की सुरक्षा या फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, थोड़ा सा सिक्योरिटी यहाँ पे कम होता है। क्लियर हो गई मेरी बात। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट्स बनता है कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। कॉमर्स का टॉपिक है, थोड़ा परेशान कर सकता है, 2 बार वीडियो को देखिए। आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए, PDF के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 9452936338 पर। आपको अपना नाम बताना होगा और जगह का नाम। आपको PDF हमारी टीम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।